तो हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है फैक्टराइजेशन। ओके, तो फैक्टराइजेशन जानने के लिए हमें कुछ उसके बारे में जानकारी लेना चाहिए कि फैक्टर है क्या। तो इसके लिए मैंने कुछ इंट्रोडक्शन लिखा है, उससे हम समझेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या कहता है? व्हेन एन एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर एक्सप्रेशन, देन ईच ऑफ द एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द फैक्टर ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। क्या हुआ इसका मतलब? व्हेन एन एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर एक्सप्रेशन, यानी कोई भी एक्सप्रेशन जिसे हम दो या दो से अधिक एक्सप्रेशन में ब्रेक कर सकते हैं, तो हर एक ब्रेक किया हुआ एक्सप्रेशन को ही हम फैक्टर कहते हैं। ठीक है, चलो इसको कैसे समझेंगे। एग्ज़ाम्पल मैंने लिया है नंबर्स का। जैसे हमने 3 नंबर लिए हैं, 30, 70 एंड 100। यू कैन सी दैट 30 को हमने प्रोडक्ट में, दो नंबर के प्रोडक्ट में, या दो एक्सप्रेशन कह सकते हैं हम इसको, 5 इंटू 15। तो दीज आर कॉल्ड एक्सप्रेशन। ठीक है, 2 और 15 में हमने ब्रेक किया। फिर 70 को 7 इंटू 10 में ब्रेक किया। 100 को 10 इंटू 10 में ब्रेक किया। तो हमने क्या देखा? 30 को हम दो एक्सप्रेशन में ब्रेक कर सकते हैं। तो ये गिवन एक्सप्रेशन 30 है, इसको हमने दो एक्सप्रेशन में ब्रेक कर दिया। क्या? 2 इंटू 15, राइट। फर्दर वी कैन ब्रेक द एक्सप्रेशन 15, दैट इज़ 5 3 या 15। तो फाइनली 30 का फैक्टर क्या मिला, या 30 को कौन से एक्सप्रेशन में हमने कन्वर्ट कर दिया? दो या दो से ज़्यादा एक्सप्रेशन में हमने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये सब क्या कहलाएंगे? 2, 5, 3, इसलिए देखो फैक्टर कहलाएंगे। इसलिए मैं लिख दिया हूँ 2, 5 एंड 3 आर द फैक्टर ऑफ 30। समझ में आया क्लियरली? नाउ इसी तरह हमने 70 को लिया है। नंबर 70 कैन बी एक्सप्रेस इन द टू टर्म, that is 7 into 10. Now 10 is further divided, multiplied into two parts. 2 5 are 10. So here we can see similar process. The 70 is expression which can be expressed 2 or more than 2 product of, तो ये सारे क्या कहलाएंगे? फैक्टर्स। किसके? 70 के। तो इस तरह लिखेंगे कैसे? 7, 2 and 5. 7, 2 and 5 are the factors of 70. Clearly 100 को भी हमने इस तरह से ब्रेक किया। देखो दो से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, तो जितने सारे फैक्टर्स 5, 2, 5, 2 are the factors of 100. क्लियर हुआ? तो फैक्टर निकालते समय हमें ये ध्यान में रखना है कि हम उसे जितने छोटे छोटे टुकड़ों में बांट सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हम पहले से जान चुके थे, लेकिन यहाँ पे जो प्रॉब्लम आएगा, इस फैक्टराइजेशन जो चैप्टर है, इस चैप्टर में जो प्रॉब्लम आएगा, नंबर बेसिस बहुत कम होंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। समझ में आया? तो कुछ एग्जांपल्स हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का लिया है, जैसे आप देख सकते हो। सम एग्जांपल्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, राइट। तो 5xy पहला एक्सप्रेशन एग्जांपल है। क्या है? 5xy। तो देखो 5xy किससे बना हुआ है? हमें क्लियर होना चाहिए कि कोई साइन नहीं है, यानी ये मल्टीप्लाई है। तो इसको हम ब्रेक कैसे कर सकते हैं? 5 इंटू एक्स इंटू वाई। फर्दर और क्या ब्रेक कर सकते हैं इसको? नहीं। ठीक है, और कोई भी इसका ब्रेक हो सकता है? नहीं। तो इस तरह से 5xy जो गिवन एक्सप्रेशन है, इसको हमने दो या दो से अधिक एक्सप्रेशन में बांट दिया। दैट इज़, तो हम क्या कह सकते हैं? 5x एंड y आर द फैक्टर ऑफ 5xy। क्लियर? नाउ यहाँ पे हमने सेकंड एग्जांपल लिया है और क्लियर हो जाएगा। जैसे 3x ब्रैकेट a प्लस b। ठीक है, इसको अगर ओपन करेंगे, यानी इसको अगर पार्ट बाय पार्ट करेंगे, एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे, तो दिस आर कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसे हमें 2 और मोर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो देखो 3 और x बीच में कोई नहीं है, मतलब ये मल्टीप्लाई है। दैट इज़ 3 इंटू एक्स इंटू
a plus b. These are the 3x and ab are the factors of 3x a plus b. क्लियर, समझ में आ रहा है? चलो मैंने एक दूसरा एग्जांपल रखा है और क्लियर होगा. 3x x plus 2 होल स्क्वायर. यहाँ पे क्या है, इसको भी छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं. तो देखो 3 और x, तो क्या करेंगे इसको, 3 और x मतलब इसके बीच में कोई साइन नहीं है, दैट इज़ 3 इंटू एक्स. तो हमने यहाँ पे ब्रेक किया 3 इंटू एक्स. अब इन दोनों के बीच में भी कोई साइन नहीं है, देखो देयर इज़ नो साइन बिटवीन 3x एंड x प्लस वाई. तो इसको भी हम ब्रेक कर सकते हैं क्योंकि ये 2 बार है. देखो x प्लस 2 का होल स्क्वायर, दैट इज़ x प्लस 2 इंटू x प्लस 2. तो व्हाट वी कैन से, 3x and x plus 2 are the factor of given expression 3x into x plus 2 whole square. क्लियर? तो हमें ये भी जानना है बच्चों कि एक्सप्रेशन निकालने का मतलब ये होता है कि वो नंबर किन किन नंबरों से बना हुआ है. ठीक है, ठीक है. अगर हम कैसे समझोगे, देखो अगर तुम इसको मल्टीप्लाई करो, तुम अगर इसको मल्टीप्लाई करो 5xy को, 5xy को 5 इंटू एक्स इंटू वाई, जितने सारे प्रोडक्ट हैं इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो गिवन एक्सप्रेशन मिल जाता है. ठीक है, तो 5 इंटू एक्स इंटू वाई, व्हाट वी गेट 5xy. सिमिलरली 3 इंटू एक्स इंटू ए प्लस बी, तो व्हाट वी गेट 3x इंटू ए प्लस बी. समझ में आ रहा है? तो हमने क्या कहा, इसीलिए हमने कहा कि फैक्टराइजेशन करने का एक मतलब ये भी होता है कि दिए गए जो नंबर हैं, जो एक्सप्रेशन हैं, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो या फिर न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन हो, वो नंबर या एक्सप्रेशन किन किन एक्सप्रेशन से बना हुआ है. समझ में आया? चलो और एक थोड़ा सा क्रिटिकली थोड़ा और मज़े करते हैं इस क्वेश्चन से. जैसे कि आप देख रहे हो आपके अपने स्क्रीन पे, आई होप आप लोग को दिख रहा होगा. तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए जैसे कि आप देख रहे हैं गिवन एक्सप्रेशन, इस तरह के सम, इस चीज़ ये लॉजिक मैं दिखा रहा हूँ, ये लॉजिक आपको क्लियर हो जाना चाहिए. ठीक है, चलो देखते हैं गिवन एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है. 2x प्लस 4 दैट इज़ द गिवन एक्सप्रेशन. इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, तो कैसे निकालेंगे. जैसे 2x, तो देखो मैंने बताया था ना 2x, इसके बीच में कोई साइन नहीं है, दैट इज़ 2 इंटू एक्स. राइट, मैंने यहाँ पे लिख दिया है 2 इंटू एक्स प्लस, तो प्लस 4. ये 4 नंबर किससे बना हुआ है, 2 इंटू 2. और फर्दर हम इसको ब्रेक कर सकते हैं नहीं. तो ये हमारा एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन हुआ. समझ में आया? आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ रुकने से नहीं होगा, क्या करना होगा, देखो इन दोनों को देखो, ये एक एक्सप्रेशन है और ये एक अलग एक्सप्रेशन है, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है. तो बीच में प्लस का साइन होने की वजह से ये अलग एक्सप्रेशन होगा, ये अलग एक्सप्रेशन होगा. अब क्या करना है, हमें इनमें कॉमन देखना है. ये एक एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, कॉमन क्या है, देखो 2 इंटू एक्स और 2 इंटू 2. तो इसमें हमें नंबर 2 जो है कॉमन दिख रहा है, इसमें भी है, फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन में भी है और सेकेंड वाले एक्सप्रेशन में भी 2 है. क्लियर हुआ? तो हमने क्या किया, इन दोनों कॉमन को हमने यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया. तो बचा क्या हमारे पास, देखो 2 इंटू एक्स, पहला वाला एक्सप्रेशन क्या था 2 इंटू एक्स, तो 2 आ गया. राइट, देखो 2 आ गया, तो रिमाइंडर इज़ x. तो हमने उस x को यहाँ पे लिख दिया. अगेन 2 इंटू 2, प्लस था तो प्लस लिख दिया. फिर 2 इंटू 2, तो ये 2 तो चला आया है, तो क्या बचेगा, ओनली 2. ये 2 बचेगा, तो ये 2 आ गया. फिर से समझो, यहाँ पे एक्सप्रेशन है 2 इंटू एक्स, तो हमने कॉमन लिया यहाँ से 2, रिमाइंडर x लिख दिया, प्लस यहाँ पे प्लस. फिर इन दोनों में से कॉमन देखो, 2 तो ले चुके हैं, तो 2 में से 1 चला गया, तो क्या बचा, 1 इज़ लेफ्ट. तो हमने इसको लिख दिया. तो फाइनली जो फैक्टर आया वो क्या हुआ, 2 इंटू एक्स प्लस 2. तो व्हाट वी कैन से 2 एंड x प्लस 2 आर द फैक्टर्स ऑफ एक्सप्रेशन 2x प्लस 4. क्लियर होगा थोड़ा बहुत? चलो और कुछ एग्जांपल्स हैं जिसे मैं देता हूँ, जिसकी हेल्प से हम इस चैप्टर के सम्स को कर पाएंगे. हाँ तो बच्चों, जैसे आप देख रहे हो कि प्रॉब्लम नंबर 1, फैक्टराइज द गिवन एक्सप्रेशन. तो इस
एक्सप्रेशन को हमें फैक्टराइज करना है, ठीक है। 10x स्क्वायर y प्लस 15x y स्क्वायर, यू हैव टू फैक्टराइज दिस एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ओके। तो हाउ वी डू, कैसे करेंगे इसको? अभी हमने कहा था कि इसके सारे पार्ट अलग कर देंगे, ठीक है। मतलब ये 10x स्क्वायर y किससे बना है, इस चीज़ को हमें क्लियर हम किए थे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10, वी कैन राइट 10 का फैक्टर 5 इंटू 2, एक्स स्क्वायर मीन्स x इंटू एक्स, राइट, समझ में आ रहा है। x का स्क्वायर मतलब x इंटू एक्स into y. Then second expression 15, we can write 5 into 3 x into x into y square, that means y into y. तो हमने क्या किया, गिवन एक्सप्रेशन को 2 और मोर एक्सप्रेशन में हमने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसके आगे वाला जो यहाँ पे यूज़ किए थे वही लॉजिक यूज़ करेंगे। क्या देखेंगे, दोनों एक्सप्रेशन में जैसे हमने कॉमन यहाँ पे 2 देखा था, वैसे यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे कि कॉमन क्या है। चलो फाइंड आउट करते हैं। तो क्या कॉमन दिख रहा है हमें, एक तो 5 दिख रहा है, पहले नंबर से स्टार्ट करते हैं, 5 और 2, और इसमें क्या है 5 और 3, तो कॉमन हमें क्या मिल रहा है बताओ, 5, यस 5 इसमें भी है, इसमें भी है, तो वी गेट 5 एज ए कॉमन नंबर। तो व्हाट वी राइट, पहले कॉमन नंबर को लिख देते हैं, देन सेकेंड नंबर, यहाँ पे फर्स्ट एक्सप्रेशन में 2 है, यहाँ पे 3 है, कॉमन नहीं है तो इसको हम नहीं ले सकते हैं। फर्दर एक्स स्क्वायर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितने हैं, 1 हैं, तो हम x कॉमन लेंगे, राइट। फिर यहाँ पे देखो y को देखेंगे, y यहाँ पे y स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 y है, यहाँ पे 2 y है, राइट। तो हम क्या लेंगे, 1 कॉमन ले सकते हैं, राइट, समझ में आया। तो फाइनली क्या क्या कॉमन आया, 5xy, दिस इज द कॉमन। देखो 5 दोनों में है, x दोनों में है, लेकिन इसमें 1 ही है, इसमें 2 हैं बट इसमें 1 है, इसलिए हम ज़्यादा कॉमन क्या ले सकते हैं, 1 ही ले सकते हैं, 1, राइट। और यहाँ पे 1 y है, यहाँ पे 2 y है, तो हम 1 ही ले सकते हैं 2 होने की वजह से। तो फाइनली आवर फैक्टर इज़ 5x एंड y। तो व्हाट लेफ्ट रिमाइंड, तो पहले वाले में देखो क्या बच जा रहा है, 2, 5 तो चला गया है, तो यहाँ पे रिमाइंडर 2, ठीक है। देन 2x से एक x बाहर आ चुका है, इंटू x, राइट, y तो आ चुका है, तो 2 इंटू x, देन फर्दर प्लस 5 तो आ चुका है, 3 नंबर 3 लिखेंगे, x ऑलरेडी आ चुका है, 2 y में से 1 y आ चुका है कॉमन, तो बचेगा क्या, ओनली 1 y, ठीक है। तो फाइनली जो हमें मिल रहा है वो क्या है, 5xy, 2 इंटू एक्स दैट इज़ 2x एंड 3y, तो ये हमें फैक्टर मिला। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सो वी कैन से दैट, देखो तो हमने क्या किया, ये एक्सप्रेशन को हमने दो प्रोडक्ट, एक ये और ये एक, 2 प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया, राइट। तो यही तो फैक्टराइजेशन बताता है। तो हम कह सकते हैं इसको 5xy एंड 2x प्लस 3y आर द factors of given expression, okay, that is our answer। समझ में आया। और एक बात है कि जो हम सम्स करते हैं यानी फैक्टराइज जो निकालते हैं, फैक्टराइजेशन वो 2 तरीके से निकालते हैं, ठीक है। हमारे एक्सरसाइजेज में फैक्टराइजेशन निकालने में 2 प्रोसेस बताया गया है, तो वो मैं अगले वीडियोस में बताऊंगा आप लोगों को। चूँकि ये बेसिक था, इंट्रोडक्शन था, इसीलिए मैंने जस्ट इंट्रोडक्शन दिया। इफ़ यू हैव एनी क्वायरीज यू कैन इनबॉक्स मी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।